हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी नॉर्दर्न स्टाइल में। आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है जिसमें हम बैक्टीरिया को कवर करेंगे और ये स्पेशल फॉर यूपी, टीजीटी, पीजीटी, पेट एग्ज़ाम और जितने भी जिन एग्ज़ाम में साइंस आती है उनसे रिलेटेड सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने फ्रेम किया है और यहाँ पे हम आपको बताएंगे। चलिए, आज का पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है पहला है, प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया कौन कौन से होते हैं जो प्लांट में डिजीज़ कॉज करते हैं। तो रॉड शेप भी होते हैं, स्पाइरल शेप भी होते हैं, स्फेरिकल शेप भी, मतलब यहाँ पे क्या है, ऑल टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया जितने होते हैं, जितने भी प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, प्लांट में डिजीज़ कॉज करते हैं। नेक्स्ट लेते हैं, व्हेन अमोनिया इज़ कन्वर्टेड टू नाइट्रेट बाई बैक्टीरिया द प्रोसेस इज कॉल्ड। इसमें पूछा है अमोनिया को जब नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं तो कौन सी प्रोसेस होती है, तो ये नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस कहलाती है। इसमें जो बैक्टीरिया आते हैं वो होते हैं नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया और नाइट्रोसोकोकस बैक्टीरिया। हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी नॉर्दर्न स्टाइल में। आज हम फिर से लेके आए हैं आपके सामने यूपी, टीजीटी, पीजीटी स्पेशल सीरीज़ फॉर बायोलॉजी के लिए, और हम लोग ये सेशन बॉटनी का कंप्लीट कर रहे हैं। आज जो हमारा लेक्चर है वो बैक्टीरिया पे है। ये सारे एग्ज़ाम जिसमें साइंस पूछी जाती है सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, पहला जो हमारा क्वेश्चन है आज का वो है, प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया आर, मतलब प्लांट्स में जो डिजीज़ कॉज करते हैं वो कौन कौन से बैक्टीरिया हैं। रॉड शेप भी करता है, स्पाइरल शेप भी करता है, स्फेरिकल शेप भी करता है, और ऑल, मतलब ऑल द टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया काजेस प्लांट पैथोजेनिक। ओके, नेक्स्ट, व्हेन अमोनिया इज कन्वर्टेड टू नाइट्रेट बाय बैक्टीरिया द प्रोसेस इज कॉल्ड। अमोनिया जब कन्वर्ट होती है नाइट्रेट में, किसके द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा। कौन कौन से बैक्टीरिया हैं, वो है नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया और नाइट्रोसोकोकस बैक्टीरिया। कौन सी प्रोसेस करते हैं, नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस करते हैं। ओके, नेक्स्ट लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑर्गेनिज्म इज द सोर्स ऑफ बायोफर्टिलाइजर। बायोफर्टिलाइजर के सोर्स कौन कौन से हैं, इन जो ऑप्शन हैं उनमें देखते हैं। तो इनमें देखते हैं स्पाइरोगैरा, नोस्टॉक, स्फ्रैंकिया और एलोसीरिया। मतलब सेकंड ऑप्शन जो हमारा है ये क्या है, बायो फर्टिलाइज़र है। चौथा हमारा है क्वेश्चन, इफ़ द बैक्टीरियल सेल डिवाइड्स वेरी एवरी मिनट इट टेक एन आवर टू फिल अप ए कप, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू फिल क्वार्टर ऑफ द कप। मतलब जो बैक्टीरिया डिवीज़न होता है ये मल्टीपल में, जैसे 2 है, 2 का 4 है, 4 का 8 है, 8 का 16 है, ऐसे डिवाइड होते हैं। ठीक है, जब ये जस्ट डबल में डिवाइड होंगे तो हमारा ये आंसर आएगा कि 59 मिनट में क्या होगा, ये सेल क्या होगी, आधी कप भर जाएगी। और जैसे ही 59 मिनट में आधी कप भरेगी मतलब फुल कप कितने में भर जाएगी, 1 मिनट लगेगा, तुरंत जस्ट डबल हो जाएगी 60 मिनट में। ओके, नेक्स्ट लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज डिस्कवर्ड बाई वॉक्समैन। वॉक्समैन ने क्या डिस्कवर किया था, इन्होंने स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है इसको डिस्कवर किया है। ओके, 6 है हमारा, एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन इज ऑब्टेन फ्रॉम। डिस्कवर किया किसने किया था, वॉक्समैन ने किया था। और ये पाई किससे जाती है, तो ये है क्या है, स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रिएसिस, इससे क्या है, ऑब्टेन की जाती है।
ठीक है। इन्हें वॉक्समैन जो थे सर, वॉक्समैन सर ने 1944 में ये किया था, ठीक है, जिनको इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था, नोबेल प्राइज़ मिला है इनको 1952 में इसी के लिए। ओके, नेक्स्ट लेते हैं। सिट्रस कैंकर डिजीज़ इज़ कास्ड बाय। पहली बात तो सिट्रस कैंकर जो डिजीज़ है वो किससे कास्ड होती है? हम लोग पढ़ रहे हैं बैक्टीरिया ही चैप्टर है, तो मतलब मोस्टली हमारा आंसर किस पे जाएगा? बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया से ही क्या होती है? डिजीज़। ओके, नेक्स्ट। इन बैक्टीरिया कॉन्जुगेशन वाज डिस्कवर्ड बाय। जो बैक्टीरिया में कॉन्जुगेशन है वो किसने डिस्कवर किया था उसके बारे में यहाँ पे है। तो यहाँ पे लिंडरबर्ग साहब ने और टॉटम साहब ने 1946 में कॉन्जुगेशन इन बैक्टीरिया डिस्कवर्ड किया था। ये कॉन्जुगेशन क्या होता है? टेक्निक ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट। ओके, नेक्स्ट लेते हैं। 9th हमारा क्वेश्चन है, माइकोप्लाज्मा इज़ कैजुअल ऑर्गेनिज्म। जो प्लाज्मा है इज़ द कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ, तो ये क्या है? लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल। डिजीज़ क्या है? ये एक प्रकार की डिजीज़ है जो किससे द्वारा होती है? माइकोप्लाज्मा के द्वारा होती है। ओके, नेक्स्ट लेते हैं। बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड इन द किंगडम। बैक्टीरिया किस में क्लासिफाइड किए गए हैं? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आपको विटाकर सर ने दिया था। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन विटाकर सर ने दिया है। और बैक्टीरिया किस में प्लेस किए गए थे? मोनेरा में। नेक्स्ट लेते हैं। फाइटोप्लाज्मा आर क्लोजली रिलेटेड टू। फाइटोप्लाज्मा किससे रिलेटेड है? तो बैक्टीरिया से है। और फाइटोप्लाज्मा रिपोर्ट किया गया था 1967 में बाई एक जापान के साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था। और ये सेम एज ए माइक्रोप्लाज्मा की तरह होता है। हमारा 12वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज एसोसिएटेड विथ डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन है तो इसमें कौन सा? स्यूडोमोनास। स्यूडोमोनास और थायोबैसिलस। स्यूडोमोनास और दूसरा कौन सा है? थायोबैसिलस। दो जो हैं बैक्टीरिया वो क्या करते हैं? डीनाइट्रिफिकेशन करते हैं यहाँ पे। 13वां, विच ऑफ द फॉलोइंग इज साइनोबैक्टीरिया इज फाउंड इज एल्लस रूट। एल्लस रूट में कौन सा साइनोबैक्टीरिया पाया जाता है? ये यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे कौन से? फ्रैंकिया पाया जाता है। फ्रैंकिया एक साइनोबैक्टीरिया है जो एल्लस ऑफ रूट में पाया जाता है, जो क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करता है। विच ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो ये क्या करता है? इम्पॉर्टेंट रोल इन नाइट्रोजन फिक्सेशन में कौन सा काम है? बैक्टीरिया राइजोबियम। सिम्बायोटिक बैक्टीरियम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिम्बायोटिक बैक्टीरियम। तो कौन सा सिम्बायोटिक बैक्टीरिया इसमें है? तो ये है राइजोबियम। ये क्या करता है? कन्वर्ट फ्री नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड में बदलता है। 17 है, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट ऑन डिप्लोकोकस निमोनिया सोड। जो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट है ऑन डिप्लोकोकस निमोनिया, ये क्या करता है? ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे एन है बेटा। ओके, ये निमोनिया डिजीज़ कॉज करता है। ये 1928 में दिया था। बैक्टीरिया कौन है? डिप्लोकोकस निमोनाई। ठीक है। ओके, नेक्स्ट। पिलाई इन बैक्टीरिया आर हेल्प इन। जो बैक्टीरिया में पिलाई पाए जाते हैं वो किस चीज़ में हेल्प करते हैं? कॉन्जुगल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। लैक
operon in E. coli was first described by, जो लैक ओपरान मॉडल था इन ई कोलाई जिसमें फर्स्ट डिस्क्राइब किसने किया है, जैकब और मोनार्ड ने 1961 में। एक बैक्टीरिया फाउंड इन द ह्यूमन इंटेस्टाइन कॉल्ड ई कोलाई, ठीक है, जनरली ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम द रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज, जैकब और मोनार्ड साहब ने किया है। रॉड शेप्ड बैक्टीरिया आर कॉल्ड, जो बैक्टीरिया के शेप होते हैं वो कौन कौन, रॉड शेप बैक्टीरिया कैसी होती है, बेसिली, बेसिली जो होती है वो रॉड शेप होती है। ओके, विब्रियो होती है वो कॉमा शेप की होती है, ये स्पाइरल शेप की होती है, ये स्फेरिकल शेप की होती है। नेक्स्ट लेते हैं, ए सेल वॉल मटेरियल कंपाउंड इन बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, जो सेल वॉल मटेरियल है बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया का जो कौन कैसा होता है, म्यूरामिक एसिड का होता है, म्यूरामिक एसिड। ओके, नेक्स्ट, द बैक्टीरियम दैट कॉजेस बर्टुलिज्म, ये एक डिजीज़ होती है फूड पॉइजनिंग की, फूड पॉइजनिंग की ये डिजीज़ है, ये कॉज होती है क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटेलिज्म से, फूड पॉइजनिंग है बेटा, फूड पॉइजनिंग है। फूड पॉइजनिंग। ओके, नेक्स्ट, द न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन, पूछा है यहाँ पे न्यूक्लियस किसमें एब्सेंट होता है, तो हम किसमें, एल्गी में पाया जाता है, फंजाई में पाया जाता है, किसमें एब्सेंट होता है, बैक्टीरिया में न्यूक्लियस क्या होता है, एब्सेंट होता है। 24, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स, प्रोकैरियोटिक जो सेल्स हैं उनकी एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो प्रोकैरियोटिक कौन कौन होते हैं, एक तो बैक्टीरिया होती है, दूसरा क्या होता है, माइकोप्लाज्मा होता है। नेक्स्ट लेते हैं, इन बैक्टीरिया द रेस्पिरेटरी एंजाइम आर लोकेटेड ऑन, तो किसमें, प्लाज्मिड में नहीं, इपोसोम में नहीं, मीजोसोम जो होते हैं उसमें क्या होते हैं, रेस्पिरेटरी एंजाइम जो पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट, टी प्लाज्मिड आर प्रेजेंट इन, पूछा है तो यहाँ पे एग्रोबैक्टीरियम, सेमीविडियम, यहाँ पे एग्रोबैक्टीरियम में टी प्लाज्मिड प्रेजेंट होते हैं, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफिएसे। ओके, नेक्स्ट लेते हैं, मैथोजेनिक बैक्टीरिया बिलोंग टू द ग्रुप, मैथोजेनिक जो बैक्टीरिया होते हैं वो किससे बिलोंग करते हैं, कौन से ग्रुप से, आर्की बैक्टीरिया से, ये क्या करते हैं, मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट, इन बैक्टीरिया द कंडीशन वेयर ए सिंगल फ्लैजिला इज प्रेजेंट एट ए वन पोल इज कॉल्ड, अगर एक देखिए इसमें कुछ टाइप्स हैं, इनको हम देखेंगे, सिंगल पूछा फ्लैजिला इन ए प्रेजेंट ऑन वन पोल एट ए पोल, वन पोल पूछा है तो यहाँ पे मोनोट्राइकस में वन पोल पे होता है, मोनोट्राइकस में ऐसा और ऐसे एक फ्लैजिला हो गया, ठीक है। लोफोट्राइकिस में एक पोल पे होते हैं पर बहुत सारे फ्लैजिला होते हैं, ठीक है। एम्फीट्रोकस में दोनों साइड में फ्लैजिला पाए जाते हैं, और पेरिट्राइकस में पूरी सरफेस पे फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, द कैरेक्टरिस्टिक पिगमेंट ऑफ साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया में कौन सा पिगमेंट पाया जाता है, तो ये पाया जाता है फाइकोसाइनिन पाया जाता है, साइनोबैक्टीरिया में पिगमेंट पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट, प्लाज्मिड आर, प्लाज्मिड क्या होता है, प्लाज्मिड क्या होता है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल है जो किसमें पाया जाता है, बैक्टीरिया में, तो इसमें कौन सा, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरियम, बी ऑप्शन हो गया। 31 का,
सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल आर फाउंड इन, सर्कुलर डीएनए की यहाँ पे बात की गई है, किस में पाया जाता है? तो सर्कुलर डीएनए पाया जाता है बैक्टीरिया में, क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया में। ये ऐसा होता है, इसके अंदर ये प्लाज्मिड डीएनए है और ये सर्कुलर डीएनए, ये पाया जाता है प्लाज्मिड डीएनए और ये पाया जाता है सर्कुलर डीएनए। ओके सॉरी, चलिए हाँ ये हाँ चलिए 32 साइक्लोहेक्सामाइड एक्टिनोइन है वाज आइसोलेटेड फ्रॉम, ये जो है ये कहाँ से किया गया है? स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रे से, स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रीसियस से। नेक्स्ट, टिटेनस डिजीज इज काज्ड बाय, टिटेनस जो डिजीज़ है वो काज्ड बाय किससे होती है? क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी से, यहाँ पे टिटेनिन लिख लीजिएगा, टिटेनी, क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी से टेटनस डिजीज कॉज्ड होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सल्फर बैक्टीरिया, यहाँ पे सल्फर बैक्टीरिया पूछा गया है तो नाइट्रोसोमोनास नहीं होता, क्लॉस्ट्रीडियम नहीं होता, एजिडोबैक्टर नहीं होता, बी गियोटा ये जो है सल्फर बैक्टीरिया है आपका। ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड, ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड माइक्रोब्स यूटिलाइज फॉर क्लीनिंग ऑयल स्पिल्स, जो ऑयल की बूंदें हैं उसको कौन सा बैक्टीरिया जो क्या होता है क्लीन करता है, उसके बारे में यहाँ पे पूछा गया। तो स्यूडोमोनास प्यूटिडा जो है वो क्या करता है? ऑयल स्प्लिसिंग का काम करता है, क्लीनिंग ऑफ ऑयल स्प्लिसिंग। नेक्स्ट 26वां, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायजॉप्स इज ए फोटो ऑटोट्रॉपिक इन ए एनारोबिक, जो डाइजोट्रॉप्स हैं फोटो ऑटोट्रॉपिक्स ये कौन कौन है, इनकी यहाँ पे कौन से हैं इनमें से ये यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे कौन? नॉस्टॉक, राइजोबियम, क्लॉस्ट्रीडियम और रोडोस्पिरिलम। तो ये क्या है? रोडोस्पिरिलम क्या है? डाइजोट्रॉपस है, फोटो ऑटोट्रॉप्स, ठीक ओके। एनारोबिक कंडीशन में यहाँ पे पूछा गया है। मीसोसोम आर नॉट एसोसिएटेड विद, जो मीसोसोम होता है किससे एसोसिएट नहीं होता है, ये यहाँ पे पूछा गया है। तो सेल वॉल फॉर्मेशन में आता है, डीएनए रेप्लिकेशन में आता है, रेस्पायरेशन में आता है, पर प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो नहीं है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज बायो इंसेक्टिसाइड, जो बायो इंसेक्टिसाइड की तरह यूज़ करते हैं वो कौन कैसे हैं? बैसिलस थ्रेंचेनेसिस को हमको लोग क्या करते हैं? एज ए बायो इंसेक्टिसाइड में यूज़ करते हैं, जैसे बीटी कॉटन वगैरह, ओके। चलिए नेक्स्ट हमारा है एन ऑटोक्लेव इज़ यूज्ड फॉर, ऑटोक्लेव किसके लिए करते हैं? स्टेरिलाइजेशन के लिए हम लोग ऑटोक्लेव का यूज़ करते हैं, जिससे कहते हैं बैक्टीरिया या किसी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या होते हैं? डेड हो जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज काज्ड बाई बैक्टीरिया, जो स्मॉल पॉक्स होती है ये वायरस से फैलती है, रेबीज़ है ये भी वायरस से है, ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस जो है ये क्या होती है? बैक्टीरिया से कॉज होती है, और मिजल्स भी है ये क्या है? ये भी वायरस से फैलता है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियम, तो ये फ्री लिविंग बैक्टीरियम कौन से हैं? तो ये कौन कौन से हैं? जो एजुडेव बैक्टीरिया है इज ए फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, और जो इसके साथ साथ कौन कौन से हैं? क्लॉस्ट्रीडियम, एनाबिना, नॉस्टॉक। तो यहाँ पे ये तो है नहीं, सिर्फ एजिडोबैक्टर है जो क्या है? फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करता है। उसके अलावा
क्लॉस्ट्रीडियम, एनाबिना और नॉस्टॉक। द टर्म एंटीबायोटिक वाज कॉइन्ड बाय, जो टर्म एंटीबायोटिक है वो किसने दिया है? अभी आपको पहले बता चुका हूँ, सैलमन वॉक्समैन ने क्या किया था, टर्म एंटीबायोटिक का यूज्ड किया है, सॉरी कॉइन्ड किया है। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैज सेल वॉल कंपोज्ड, ये एम है बेटा यहाँ पे, कंपोज्ड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकॉन, पेप्टिडोग्लाइकॉन। तो ये कौन सा, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकॉन की सेल वॉल जो होती है बनी होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर से मिलेंगे। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा है वो फंजाई होगा। ओके, थैंक यू।